हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों जेई एडवांस आप लोगों को 2 बार से ज़्यादा अलाउ नहीं करता है। आप लोगों को पता है जेई एडवांस 2022 का नोटिफिकेशन आया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है थोड़ी सी चेंज हो गई है। कल इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। कुछ लोगों के हिसाब से ये अच्छी चीज़ थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे मौका मिला, एंड कुछ लोगों के हिसाब से गलत चीज़ थी क्योंकि अनफेयर हुआ है। सब लोगों को मौका नहीं मिला, कुछ लोगों को मौका मिला जिनको शायद नहीं मिलना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे वीडियो के नीचे में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इस बात को समझे, जिनको मौका मिला वो भी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें मौका तो मिल गया, हम उसकी चीज़ के लिए खुश हैं, लेकिन हाँ हम ये बात जानते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए गलत हुआ है जिन्होंने एडवांस क्लियर किया था पहले, और हम क्लियर भी नहीं कर पाए थे, लेकिन हमको मौका मिल रहा है और उनको मौका यहाँ पर नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कल कॉमेंट सेक्शन के अंदर में बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, काफ़ी बच्चे आपस में लड़ते रहे। जिनको मौका मिला वो डेफिनेटली खुश तो होंगे यार, लेकिन जिनको मौका नहीं मिला और वो भी दुखी होंगे। बट एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जो था, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यार ये चीज़ सही हुआ है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि यार ये चीज़ गलत हुआ है। मेरा अगर ओपिनियन मानो तो ये चीज़ गलत तो हुआ है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर हमको आईआईटी का एक पर्सपेक्टिव जो है वो भी जानना जरूरी है कि क्यों आईआईटी 2 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट अलाउ नहीं करता है। नॉट जस्ट इस बार के लिए, हमेशा ही पिछले 4-5 सालों से जब से भी ये सब चल रहा है, जेईई मेन और एडवांस चल रहा है, तो जेईई मेन आप 3 बार दे पाते हो, ठीक है, जिस साल आप बोर्ड्स देते हो उस साल, और उसके 2 बार और दे पाते हो। लेकिन जेईई एडवांस आप सिर्फ 2 बार दे पाते हो, जिस साल बोर्ड्स दिए और उसके अगले साल। तो ये ऐसा क्यों है, आईआईटी का ऐसा नियम क्यों है? पहले से ही क्यों नहीं आईआईटी 3 साल का दे देता या 4 साल का दे देता? तो इसके बारे में लोग समझेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए कि यार 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट देने में नुकसान क्या क्या है, वो भी तो एक पर्सपेक्टिव आपको लेना जरूरी है। बाकी हुआ तो गलत है देखो, क्योंकि देखो जो बच्चा पिछले 2 साल मेंस भी क्लियर नहीं किया उसको आईआईटी एडवांस देने का मौका मिलेगा इस साल, लेकिन जो बच्चा पिछले 2 साल मेंस दिया, एडवांस भी दिया, क्वालिफाई करके, मेंस क्वालिफाई करके एडवांस भी दिया, लेकिन हो सकता है अच्छी रैंक नहीं आई, फाइट करके गया, हो सकता है जो एडवांस दिया उसके भी घर में प्रॉब्लम्स हो, उसके भी कोरोना की वजह से बहुत चीजें इफेक्ट हुई हो, लेकिन उसको नहीं पता था ना कि ऐसा फ्यूचर में एक और मौका मिलेगा, तो वो फाइट करके चला गया। वरना हम उसको कहते तो फाइटर नहीं है, वो फाइट करके चला गया और उसको अब मौका नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जो जा सकते थे लेकिन उन्होंने पूरा फाइट ही नहीं मारा, उनका मेंस भी क्लियर नहीं हुआ, उन लोगों को यहां पर मौका मिल रहा है। तो ये अनफेयर तो है, कुछ लोगों के लिए अच्छा हो रहा है लेकिन कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो रहा है, क्योंकि यार वो हिम्मत करके एडवांस देने चले गए, वो मेंस क्लियर करके एडवांस देने चले गए, तो इसमें उनकी क्या गलती है? उस टाइम थोड़ी पता था कि फ्यूचर में एक और मौका मिलने वाला, उनको तो ये लगा ना कि वो लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो चले गए। उस एंगल से उनके लिए अनफेयर हुआ। लेकिन यहां पर आईआईटी का पर्सपेक्टिव जानेंगे कि क्यों 2 बार से ज्यादा का जो है अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो यार सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हो इन एनी केस, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपको ये जो अनोखा मौका है, आप ड्रॉपर हो, आपको मिल रहा है यहाँ पर थर्ड अटेम्प्ट, जो भी चीजें हैं, थर्ड अटेम्प्ट नहीं सॉरी, टेक्निकली ये सेकंड अटेम्प्ट ही है, बट अगर आप 2020-21 के स्टूडेंट हो, जो भी चीजें, अगर आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग एडवांस का एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था कल ही। वापस से इसके बारे में आज बता रहा हूँ क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज होने वाला है, न्यू ईयर ऑफर है। 200 स्टूडेंट्स के लिए यहां पर जो है ऑफर है। ओरिजिनल प्राइस इस कोर्स की 199 है। आप लोगों को फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को 99 में कोर्स जो है एनरोलमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑफर खत्म हो जाएगा एक दिन के अंदर। जो न्यू ईयर का ऑफर है इसका आप लोग एडवांटेज उठाओ, क्योंकि क्रिसमस के टाइम में काफी सारे बच्चों ने एडवांटेज उठाया था और भी कोर्सेज का। न्यू ईयर के टाइम में ये वाला कोर्स हमारा नया आया है, इसका आप लोग जो है फायदा उठा सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका फायदा उठा चुके हैं। यहाँ पर आप लोग को जो पेमेंट पेज दिख रहा है ना, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पाओगे, उस पर क्लिक करोगे, आपको दिखेगा एक्जैक्टली कितने सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स को परचेस कर लिया है अभी तक, ठीक है। एंड जब आप परचेस करोगे तो वो काउंटिंग आपकी अपडेट हो जाएगी। वहां पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट करने के, यूपीआई हो, वॉलेट हो, बैंक ट्रांसफर हो, सब चीजें आपको जो ऑप्शन वहां पर पेज के अंदर में मिल जाएंगी। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हो, अपने कार्ड के थ्रू, सब चीजें ऑप्शन मिल जाएंगी। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको रिलैक्स करना है, 6 आवर्स के अंदर अंदर आपको हमारे टीम की तरफ से जो है ईमेल आ जाएगा और आपका एडमिशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। नीचे मैं ना एक व्हाट्सअप लिंक भी देकर के रखूंगा, वहां पर आप क्लिक करके हमारे टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड हमारी टीम से भी कुछ अगर आपको डिस्कस करना है, कोई क्वेरीज हो तो आप डिस्कस करके भी इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और कोर्सेज चाहिए, जेईई मेन के, डब्ल्यूबीजेई के, एमएसटीसीटी के, कोई भी कोर्सेज चाहिए तो भी आप हमारे टीम से बात करके कोर्स को एनरोल कर सकते हो। मैंने आज ही एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ है उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में सारी डिटेल्स दी हुई हैं इस कोर्स के बारे में। पेज के अंदर में भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और बाकी एडमिशन के टाइम पे भी आपको पूरा शेड्यूल वगैरह सब चीजें मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप लोग इसका फायदा उठा लो। पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स का फायदा उठाया था। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यार देखो, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, लेट से आपको अगर एक बॉटल खोलना है, मान लो कोई बहुत टाइट सा ढक्कन है, खुल नहीं रहा है आपसे, तो आप कई बार क्या करते हो, दूसरे को जाके देते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उससे ना खुलता नहीं है सारी चीजें, तो वो ला करके मेरे को देती है, आयुष खोल दो प्लीज, तो मैं उसको
खोल देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये काम है जो मैंने किया। मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं वो काम करने में अच्छा हूं। अब मान लो एक इंसान है जो एक बार में ढक्कन खोल दे, एक इंसान है मान लो जो एक बार ट्राई किया नहीं खुला, दूसरे बार में खोला, एक मान लो तीसरी बार में खोला। अब एक चीज सोचो, बेसिकली किसी को अगर खोलना अगर किसी को आता हो या वो खोलने के काबिल हो तो वो तीसरे बार तक खोल देता है। कोई भी ऐसा काम होता है ना, आप तीसरे बार तक कर दो। साइकोलॉजिकली सोच करके देखो, आप मान लो बैटिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेलने गए कोई नया बॉलर आया, थोड़ा सा तगड़ा बॉलर है, पहला बॉल हो सकता है आप मिस कर दो, दूसरा भी आप हो सकता है मिस कर दो, लेकिन शायद खेल लोगे। लेकिन तीसरा आते आते ना आप शायद समझ जाते हो कि चल ये इस तरीके का, पहला बॉल आपको लेग स्पिन कर रहा है, ऑफ स्पिन कर रहा है, शायद नहीं पता चला, दूसरा आपको पता चल गया लेकिन ढंग से खेल नहीं पाए, तीसरा में आपको पूरा आइडिया हो गया भाई इतना टर्न हो रहा है, ये आप चांसेस बहुत हाई बन जाता है कि आप उसको खेल लो। दुनिया का कोई सा भी काम हो, साइकोलॉजिकली थर्ड अटेम्प्ट पे आके आप उसको अच्छे से करने लग जाते हो, ऑल्दो आप फर्स्ट टाइम पे बहुत वीक हो। इस चीज को समझो, चाहे वो कोई सा भी काम हो। आपको लेट से कोई बोले कि भाई आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको कोई बोले कि भाई चाय बनाना है, तो हो सकता है पहले दिन आप सही से ना बनाओ क्योंकि आप पहले दिन पूरा उटपटांग सारी चीजें कर दो, दूसरे दिन हो सकता है आप थोड़ा सा बेटर कर लो, तीसरे दिन तक आते आते ना आपको डायनामिक समझ में आने लग जाएंगे और आपका जो चाय है वो क्लोज टू परफेक्ट बनने लग जाएगा, अगर आप ध्यान से उस चीज को कंसेंट्रेट करके करोगे तो। सो इस वजह से क्या होता है कि जो जेई एडवांस है उसको टैलेंट चाहिए होता है, क्योंकि जेई एडवांस में सीट्स बहुत कम है, दुनिया भर के सीट्स नहीं है ना, 5-10 हजार ही सीट है। अब आपको वहां पर अगर टैलेंट चाहिए तो वहां पर कौन टैलेंटेड हुआ, जो तीसरे बार में जाकर के काम को किया या जो एक ही बार में काम को कर लिया। क्योंकि इंजीनियर चाहिए ना आगे जाकर के, आगे आईआईटी से पढ़ोगे आप तो आप इंजीनियर बनोगे ना, ठीक है। तो इंजीनियर कौन सा अच्छा हुआ, जो एक ही बार में ब्रिज बना ले या जो 2 बार ब्रिज तोड़ के तीसरी बार में ब्रिज बनाए, ठीक है। तो ये चीज को समझो। इस वजह से क्या है, ज्यादा अटेम्प्ट देने से क्या होगा, जो पहली बार में नहीं कर पाया, दूसरी बार में भी नहीं कर पाया, तीसरी बार आते आते वो शायद कर लेगा, लेकिन वो असली डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होगा। एडवांस ये चीज चाहता ही नहीं है कि आप 3 बार एडवांस को फील करो, मतलब तीसरी बार तक वो जाने नहीं देना चाहता। एक बार किया चल ठीक है कोई गलती हो गई, दूसरी बार में नहीं हुआ फुटो, और कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। इस वजह से ये जो सिस्टम है आपका किया गया है, जो बच्चे हैं ना जो मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, एडवांस नहीं दिए, उन्होंने अभी तक एडवांस को देखा ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि वो चाय बनती कैसे है, ठीक है। वो अभी तक बाजार से सब्जी ला रहे थे, समझ गए इस चीज को, अब वो चाय बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए एडवांस एक नया चीज है। तो वहां उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चल ठीक है सब्जी भी नहीं ला पाया था ये पहले, अब ये चाय बनाएगा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ठीक है। इसका भी पहला ही मान ले, इसको अलाउ कर दे। लेकिन जो लोग सब्जी ला चुके थे, पहले 2 बार चाय बना चुके, उनको एडवांस मौका नहीं दे रहा, भाई ये 2 बार बना चुके हैं, ठीक है। भले ही कोई ऐसा बच्चा है जो सब्जी भी नहीं ले पाया था, मतलब चाय पत्ती भी मार्केट से नहीं ला पाया था, दूध भी नहीं ला पाया था, उसको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चा दूध मार्केट से ला करके 2 बार ट्राई मार लिया, उसको अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि एडवांस को ये चीज पता है कि भाई वो 2 बार एफर्ट मार चुका है, तीसरे बार अब उसके बना लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और उसके वजह से जो फ्रेशर्स होंगे ना, जो इस साल पहली बार देंगे, जो अभी क्लास 12th में है, उनके साथ भी बहुत बड़ा एक अनफेयर चीज होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ेगा अगर आप 3 बार उस चीज को एक्सपीरियंस करने का मौका दे रहे हो। तो उस एंगल से, एडवांस के एंगल से ये चीज ऐसे हुई है और इसलिए ये चीज उनके एंगल से सही है। लेकिन हमारे एंगल से अनफेयर क्या हुआ है कि भाई जब वो 2 बार ट्राई किए, ये तो सब्जी भी नहीं ला पा रहे थे, ये तो दूध भी नहीं ला पा रहे थे, तो जब वो दूध कम से कम ले आए तो ये तो दूध भी नहीं ला पा रहे थे, तो इनको क्यों मौका दे रहे हो, ये तो और भी डिजर्विंग नहीं है ना। तो या तो ये चीज किसी के लिए नहीं होनी चाहिए थी, अब जब हो ही रही है तो सबके लिए होनी चाहिए थी। कुल मिला के बात ये था, या तो होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, या तो हो रहा है तो सबके लिए होना चाहिए था। इस तरीके से ये अनफेयर है। लेकिन एडवांस की तरफ से उनका ये क्लियर फंडा है कि भाई हम 2 बार से ज्यादा किसी को ये एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि तब तक डायनामिक समझा जा चुका होता है एडवांस को कैसे टैकल करना। आप मेरा ही देख लो, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेन में 110 मार्क्स लाया था, ठीक है, और जे एडवांस क्लियर ही नहीं हुआ। WBJ में मैं लाया 2400 रैंक। अगले अटेम्प्ट में ड्रॉप ईयर में मैं जेईई मेन में लाया 175, इंप्रूवमेंट हुआ, और मैं आईआईटी में लाया 24,000 रैंक, 24,093 कुछ ऐसी रैंक थी मेरी, ठीक है, यार 25,093 ऐसी कुछ रैंक थी मेरी। आईआईटी क्रैक हो गया था मेरा, और WBJ में मेरी रैंक आई थी 849, तो हर जगह इंप्रूवमेंट हुआ। अब सोचो मैं अगर एक बार और दे देता तो मेरे को टाइम मिला ना, अगर मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूं तो इंप्रूवमेंट तो गारंटीड है। तो जेईई मेन में हो सकता है 250 आ जाता, एडवांस में हो सकता है फिर 2-3 हजार तक रैंक आ जाता, और WBJ में हो सकता है 100-200 रैंक आ जाता। तो अब सोचो मेरे 3 बार देने से उन बच्चों के लिए डिसएडवांटेज नहीं है जो पहली बार दे रहे हैं, उनका तो सीट में खा रहा हूं ना, जबकि वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि वो एक ही बार में ढक्कन खोल दिए, एक ही बार में वो मार्केट से दूध लेकर के आ गए और चाय बनाने का ट्राई कर रहे हैं।
मैं तो एक बार दूध भी नहीं ला पाया, फिर मैंने चाय बनाने का ट्राई करा और तीसरी बार में मैं चाय बना रहा हूं। तो ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट तो मेरे लिए आएगा ही, बट आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड कंपेयर टू अदर पीपल जो फर्स्ट टाइम में उतना एफर्ट मार रहे हैं। तो ये चीज है, अब इस चीज को ही सोचो अगर, तो यहां पर टैलेंटेड वो बच्चे हैं जो जे एडवांस 2 बार दिए हैं पहले, वो बच्चे नहीं जो मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको अब एडवांस देने का मौका मिल रहा है, लेकिन जो पहले एडवांस दिए उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों बातें आपस में इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी है कि इसका कोई एक्चुअल सोल्यूशन ही नहीं है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि माफ कर दो आप लोग जेईई एडवांस को, सिचुएशन को देखते हुए जो हुआ है होने दो। मुझे नहीं लगता कि ये चीज चेंज होगी पर्सनली, अगर लगता होता ना तो मैं इसके लिए आप लोगों के लिए फाइट करता। मैं थर्ड अटेम्प्ट पे, पता है इतने सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था कि सर थर्ड अटेम्प्ट पे वीडियो बनाइए जस्टिस के लिए, ये वो, मैंने बनाया ही नहीं था। क्यों पता है? क्योंकि कोई अगर ऐसी चीज हो ना जिसपे मैं 100% बिलीव ही नहीं करता, उस चीज पे मैं नहीं बनाता हूं। वीआईटी का मैंने बनाया था पिछले साल, एग्जाम रिकॉन्डक्ट हुआ था। क्यों बनाया था? क्योंकि मैं बिलीव करता था उस चीज पे। मैं किसी भी चीज पे बिलीव करता हूं ना 100%, वो चीज मैं वीडियो बनाता हूं। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कंक्लूजन निकल ही नहीं सकता। आप अगर 3 बार मौका दोगे तो फ्रेशर्स के लिए कितना वो है, क्योंकि यार फिर सीट्स तो कितनी कम होती है ना, तो फ्रेशर्स का बहुत डिसएडवांटेज होगा। उनको फर्स्ट टाइम में ही करना है, कंपीट करना उनको उन बच्चों के साथ में जो 2 बार दे चुके हैं, तो उनके लिए डिसएडवांटेज होता है थर्ड अटेम्प्ट से। अब थर्ड अटेम्प्ट आ गया है, सबको अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि जेईई एडवांस का इस तरीके का रूल है, और वो रूल कहीं ना कहीं उनके एंगल से सही भी है। अब उनका जो रूल आया है उसके हिसाब से ये अनफेयर है कि भाई उन बच्चों को तुम मौका दे रहे हो जो एडवांस में नहीं बैठे, और वो बच्चे जो एफर्ट करके एडवांस में बैठे उनको तुम बैठने का मौका नहीं दे रहे हो। तो हर तरफ से जो ये कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, इसको भूल करके आप लोग चिल करो, आप बाकी एग्जाम्स पे फोकस करो। बहुत सारे बच्चे अभी कॉलेजेस पहुंच गए। मेरे कल बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रहा था जो अभी भी सोच रहे हैं कि यार थर्ड अटेम्प्ट देने का मौका मिल रहा है, एनआईटीज में पढ़ रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि सर थर्ड अटेम्प्ट का मौका मिल रहा है तो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर ले 6 महीने में। तो सोचो ऐसे बच्चे अगर आ जाएंगे वापस से एग्जाम देने तो फ्रेशर्स का नुकसान नहीं है। जो ऑलरेडी एनआईटी में बैठे हैं वो आईआईटी के लिए अब एग्जाम देंगे 6 महीना वापस से पढ़ के, तो डिसएडवांटेज है ना फ्रेशर्स के लिए। इसीलिए 3 अटेम्प्ट देना भी एक डिसएडवांटेज है, लेकिन जो हुआ वो भी अनफेयर है। ठीक है, तो इन सब चीजों को छोड़ो आप लोग। अगर आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2022 में, किसी भी कारण से अगर आप एलिजिबल हो, तो यहां पर एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। 199 का कोर्स है, लेकिन फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को सिर्फ 99 पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपका जो है लिंक दिया हुआ है। ये कोर्स ना कि सिर्फ आपको एक आईआईटीएन बना सकता है इस एग्जाम में जो आप देने वाले हो एडवांस 2022 में, जबकि अगर आप नहीं भी दे रहे हो ना, या फिर दे करके बाई चांस आपका क्लियर नहीं भी होता है, तो भी ये कोर्स आपको लाइफ लॉन्ग बहुत काम आएगा। लाइफ लॉन्ग आप इस कोर्स को, जो एडवाइसेस आपको दी जाएंगी उसको फॉलो करके आप लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।